सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं ये जानते हैं। कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ जो हमारी बुक है उसका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 हमने इन तीनों को ही कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रैक्टिस सेशन को करने वाले हैं। इसे आप यूनिट नंबर 4 मान सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसके अंदर हम किन किन चीजों को जानने वाले हैं। देखिए इसमें हम जानने वाले हैं कि स्पीकिंग स्किल होती क्या है और ये कहाँ कहाँ पर काम आती है ना, कि ये कहाँ कहाँ पर हमारे लिए काम आती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगर बात की जाए स्ट्रेंथ वीकनेसेस ओरल कम्युनिकेशन फॉर स्पीच, इसमें हम जानने वाले हैं जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती हैं ओरल कम्युनिकेशन। आप बोलोगे मैम ये ओरल कम्युनिकेशन क्या है, यानी जो हम बातचीत कर रहे हैं इसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। कभी कभार आपको स्पीच देनी होती है आपके स्कूल में कॉलेजेस में, तो उसे आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो ओरल कम्युनिकेशन है ना। अब बात की जाए डायलॉग्स की, अगर डायलॉग्स आपको नहीं समझ आता, मैं आपको डायलॉग्स इसमें बताऊंगी बट मैं इतने डीप में नहीं जाने वाली डायलॉग्स के लिए। तो आप सभी के लिए मैंने पहले ही डायलॉग्स की वीडियो बना दी है, आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि आपके पेपर में डायलॉग्स 10 नंबर के आते हैं। इसके बाद बात की जाए ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन के बारे में हम जानेंगे ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। फेसिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू को किस टाइप से फेस किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपको किसी भी जॉब की नीड होती है या आप ऐसी कोई जॉब करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू देना मस्ट होता है। यानी आप कहीं पे भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा क्योंकि वो नहीं जानते आपके बारे में भी कि आप कौन हो, आपके अंदर कितनी क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर किस टाइप की क्वालिटीज हैं, इन सब चीजों को दे डोंट नो, है ना। आपके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं जानते इन सब चीजों को। तो आपको क्या है, आपको इंटरव्यू के द्वारा अपनी स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हो उसे डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। अब देखिए बात की जाए पब्लिक स्पीकिंग। देखिए पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, पब्लिक के सामने जब आप स्पीच देते हो तो आप कैसे दे रहे हो, कितने क्रिएटिव मैनर से दे रहे हो। तो पब्लिक के सामने कई लोग स्पीच देते हैं, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सही तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। उन्हें चीज तो आती है, उन्हें बोलना भी आता है, उनकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी है, बट जब वो पब्लिक को देखते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बात की जाए क्लासरूम में, अगर एक बच्चे को, यानी मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक है, उसमें सभी बच्चों को एक ही टॉपिक दिया गया है। अब टीचर क्या है, कहीं ना कहीं देख रही कि बच्चा किस टाइप से बोल रहा है। अब बच्चे ने बोलना शुरू किया, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर फियर नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी बातों किस टाइप से प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने, है ना, कि अपनी बातों किस टाइप से प्रेजेंट किया जाए, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है इसके अंतर्गत। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं स्पीकिंग स्किल के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है ये जानते हैं इसके अंदर। देखिए फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक इंस्टेंट, इसमें फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक मिलता है, यानी जो हम बात कर रहे हैं तो हम सहज तरीके से बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। अगर कोई बात हमें समझ नहीं आती किसी सामने वाले की तो हम क्या कहते हैं, कुड यू रिपीट दैट, क्या आप उस बात को दोबारा से बोल सकते हैं, तो वो आपको दोबारा से समझा देंगे। कोई आपको मना नहीं करेगा, जिससे कि जो गलतफहमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर कोई क्वेरी होती है उसी टाइम पूछ ली जाती है, तो आपके समय की बचत होती है कहीं ना कहीं। अब देखिए ये एक बेनिफिट हो गया। अब बात आती है क्लैरिफिकेशन कैन बी यूज इमीडिएटली। इसमें क्लैरिफिकेशन कैन बी यूज इमीडिएटली, हम बातों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं जो कि हमें समझ आता है। तो ये क्या होता है, हमें समझ आना जरूरी नहीं होता है, हम दोनों को, यानी जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ जो बात कर रहे हैं वो आपको ही नहीं आपके फ्रेंड को भी समझ आनी चाहिए कि आप किस पर्सपेक्टिव को रख रहे हो और उसके व्यूज क्या है इस पर्सपेक्टिव पे, इस टॉपिक पे। तो ये आता है इसके अंतर्गत। अब देखिए बात की जाए कैन बी यूज विद द नॉन वर्बल लैंग्वेजेस टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन। अब देखिए नॉन वर्बल लैंग्वेजेस यानी कि हम बात ना कहकर
कभी कभार जेस्चर्स का यूज करते हैं, है ना। मान लीजिए घर में कोई गेस्ट आया है और हमारे घर में दूध खत्म हो गया है या चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो मम्मियाँ क्या करती हैं, मम्मी कैसे भी छुपके से आंख मारेंगी या कुछ भी कहेंगे ना, वो कह देंगी जाओ जाओ जल्दी से लेके आ जाओ, पैसे दे देंगी, है ना। तो कैसे ना कैसे हमने दुकान पे जाना होता है, दूध वगैरह चीज जो होती है उन्हें लेके आना होता है, ताकि मेहमानों को ना पता चले कि वो चीज घर में खत्म हो गई है। तो इसमें क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, जिसमें हम बातों को ना रखकर आंखों के द्वारा, है ना, आईब्रो को उठा के हम बातों को व्यक्त कर देते हैं। या फिर कभी कभार बच्चा बहुत ज्यादा परेशान करता है अपने फैमिली में, है ना, बच्चा बहुत नॉटी होता है, चीजों के साथ खिलवाड़ करता है, तो क्या होता है, बड़ा भाई आगे दिखा देता है, तो बच्चा समझ जाता है, डर जाता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो इससे क्या है, वो बच्चा नहीं करता। अब देखिए बड़े भाई ने कुछ बोला नहीं है, बट इसमें क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज है, इसमें ना बोल के भी सब कुछ बोल दिया गया है कि उस क्रिया को दोबारा ना दोहराया जाए। अब देखिए बात की जाती है इसमें क्या है, इकोनॉमिकली एंड लेस द टाइम कंज्यूमिंग। इसमें क्या होता है, वो लिखा है इकोनॉमिकली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय बहुत ही कम लगता है अपनी बातों को व्यक्त करने में, इसमें ये बताया गया है इसके अंतर्गत। अब इसमें आपको बताया जाए, कैन बी करेक्टेड मिड वे टू बी डिफरेंट, इसमें अप्रोच, इसमें क्या है, डिफरेंट अप्रोच की बात की गई है। अब देखिए बात क्या है, इसमें देखो हेल्प इन द बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हेल्प इन द बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसमें क्या है, आपकी हेल्प होती है, कहीं ना कहीं सहायता होती है, जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसे बढ़ावा मिलता है। यानी मान लीजिए जब आप अपने फैमिली से बात नहीं करते तो कहीं ना कहीं गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं, तो जो आप बातें करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है। जब आप अपनी बातों को शेयर करते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं बातें समझ आती हैं। कभी कभार हम बातों को शेयर नहीं करते तो इससे क्या है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तो आपको ये बताया गया है इसके अंतर्गत। तो ये होती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अंदर यही चीजें आती हैं। अगर वीकनेसेस की बात की जाती है तो ये जानते हैं, देखो कांट बी डॉक्यूमेंटेड, इसमें क्या है, कांट बी डॉक्यूमेंटेड, इसमें एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें बताया गया है कि आप जो बोल रहे हो उसे आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के वे में नहीं रख सकते हो। पता है क्या होता है, कई बार आपको खुद पता होगा, आपसे आपके फ्रेंड ने कभी उधार लिया हो, ठीक है, और आपके साथ कोई ना हो, आपने उसे उधार दे दिया हो फ्रेंड समझ के, बाद में वो मुकर जाए कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो अपने बात से मुकर गया, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम दिखा सके कि हाँ आपने कहा था। तो यही बताया गया है कि इसमें क्या है, वी कांट बी डॉक्यूमेंटेड, उस चीज को, उस दस्तावेज को हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, लोगों की बातों को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन बातों का जो है हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इंसान जो बोल रहा है वैसे नहीं कर सकते ना। आप फ्रेंड से बात करो, क्या आप रिकॉर्ड करने लग जाओगे, नहीं ना। तो यही बताया गया इसके अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या, एंड देयर डज नॉट हैव टू बी लीगल जो है वॉलिडिटी, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। अब देखिए बात आ जाती है, देयर इज अ लिमिटेड टाइम टू फॉर्मुलेशन ऑफ द आइडियाज, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है जो बात करने के लिए। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, गेस्ट ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, थोड़ी देर तक रहते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं फिर चले जाते हैं। कभी कभार आपके फ्रेंड से जब आप मिलते हो बाजार में, मार्केट में, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है बातों को शेयर करने का, है ना, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब बात की जाए सक्सेस डिपेंड्स ऑन द लिसनिंग एंड एक्टिवनेस ऑफ द रिकॉर्डर। अब देखिए जो सक्सेस होती है ना, क्या सक्सेस जो सक्सेस होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है एक्टिव लिसनिंग पर। अगर मैं आपको बता दूं, आपको कोई मैं बात शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड को मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, अब वो क्या करेगी, वो सुनना पसंद नहीं करेगी, वो अपनी बातों को बताएगी, हाँ ये हुआ, बट वो मेरी बात नहीं सुन रही। जब वो मेरी बात नहीं सुनेगी तो मुझे लगेगा कि उसको कहीं ना कहीं मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम दोनों में क्या, फिर हम दोनों टॉपिक ही चेंज कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हम अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है कभी कभार हमारी फ्रेंड्स को नहीं होता उसमें इंटरेस्ट, यही बताया गया है इसके अंतर्गत। अब देखिए जब हम किसी की बातों को बहुत ही एक्टिवनेस के साथ सुनते हैं तो उसे लगता है कि हाँ हम उसकी बातों को सुन रहे हैं। अगर बात की जाए ऐसे ही आप अपने क्लासेस में, अपने कॉलेजेस में जब आपके टीचर लेक्चर
देती होगी, जब चीजों को सुनते होगे तो टीचर को अच्छा लगता होगा, है ना। टीचर को लगता होगा कि हाँ कुछ बच्चे तो सुन रहे हैं, मैं उनके लिए आई हूँ, उन्हें पढ़ाऊंगी, है ना। ये बताया गया है इसके अंतर्गत। इसमें बात की जाती है, देखिए, वन कैन नॉट गेट द डिवाइडेड फॉर द टिप्स। इसमें अगर टॉपिक्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अब मान लीजिए कोई टॉपिक दे रखा है, उसे हम बांट नहीं सकते हैं। यानी एक टॉपिक है, मान लीजिए इंग्लिश के बारे में बताना है कि इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती, तो उसमें क्या है, आप इंग्लिश को क्या डिवाइड कर सकते हो, नहीं ना। इंग्लिश के बारे में आपको सब चीजों को बताना पड़ेगा। अब देखिए, वन नीड्स टू बी हैव नॉट अ मेमोरी ऑफ द, इसमें क्या इंटेंस, इसमें क्या है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, जो बातें बोली वो भूल जाता है इंसान, है ना। तो इसमें हमें बस बेसिकली ये समझ आया है कि इसके स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेसेस भी होते हैं, जो ओरल कम्युनिकेशन होती है। अब बात की जाएगी डायलॉग्स की। अब अगर डायलॉग्स की बात की जाए तो मैं आपको समझाती हूँ। चलिए अब जानते हैं डायलॉग्स के बारे में। देखिए डायलॉग्स में क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आपको अपनी मम्मी को आपके फ्रेंड को मिलाना है, आप अपनी फ्रेंड को अपने घर पे लेके आई हो, तो इससे क्या है कि अब दोनों की बातें शुरू होगी। अब आप पहले बोलोगी मम्मी आप मेरी फ्रेंड से मिलो, है ना। फिर उसके बाद आपकी फ्रेंड हाय बोलेगी, आंटी नमस्ते बोलेगी। ऐसे ही बात जो है, उनकी कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बात जो है आगे चलती जाएगी। हाँ मैंने आपके बारे में सुन रखा है, मेरी बेटी ने बताया था, ऐसे ऐसे बात बढ़ती जाती है। तो डायलॉग्स के अंदर क्या होता है, इसमें डायलॉग्स का यूज किया जाता है, जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, है ना, जो बातें कर रही हूँ मैं आपसे, वही डायलॉग्स होते हैं। जैसे आपने बोला हाँ हेलो सलोनी तुम कैसी हो, इसमें क्या है, हम डायलॉग्स का यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो बेटा आप कैसे हो, तो ये सब, आप कहाँ रहते हो, इन सब चीजों को हम यूज करने लगाते हैं डायलॉग्स के अंतर्गत। अब क्या है, ग्रुप डिस्कशन। देखिए ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं 5 लोगों का। आप एक ग्रुप के लीडर हो, आप मुझे बताइए, अब आप एक लीडर बन गए हो, आपके अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली बात, आपको पता होना चाहिए आप एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए, है ना, क्योंकि आपको सभी के पर्सपेक्टिव्स को सुनना है, ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करो। क्योंकि जब आप सभी को, क्योंकि आपको पूरी टीम को लीड करना है, सभी को एक साथ लेके चलना है, कोलैबोरेटिव तरीके से सभी का सहयोग करना है। अगर आपको पता है आपकी टीम में कुछ जो है स्टूडेंट्स, यानी जो आपके कुछ फ्रेंड हैं वो वीक है, तो ये नहीं कि आपको उन पर हंसना है, आपको पता होना चाहिए उनका लैकिंग एरिया कौन सा है, वो कमजोर कहाँ पर है, वहां पर आपको सहायता करनी चाहिए कि हाँ आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना तो मैं, है ना, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको बोलना चाहिए, है ना। तो आपको इस टाइप से बताना होता है, अपनी टीम को लीड करना होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चले, है ना। अपनी प्रेजेंटेशन तो दे ही दे, साथ में पूरी टीम की प्रेजेंटेशन को दिखाए, डेमोन्स्ट्रेट करे कि हाँ वो कितना अच्छा लीडर है। लीडर को टीम को लीड करना आना चाहिए और टीम को एक साथ लेकर चलना आना चाहिए। देखिए अगर बात की जाए फेसिंग इंटरव्यू, तो देखिए फेसिंग इंटरव्यू में क्या होता है, क्या पता आपने भी कई बार इंटरव्यू को दिया हो, या तो आपके बड़े भाई बहन ने जरूर दिया होगा इंटरव्यू को। आपने सुना होगा कि इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है आपकी पर्सनल डिटेल्स को। अगर आप पर्सनल डिटेल्स को ज्यादा ही बताने लग गए तो ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए जो आपसे पूछने के लिए बस कारण ये है कि आप कहाँ के हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, इन सब चीजों को देखकर ही एक बॉस तब जाके किसी कैंडिडेट को हायर करता है कि क्या ये कैंडिडेट मेरी कंपनी को और आगे बढ़ा सकता है, कहीं मैं अपने मनी को वेस्ट तो नहीं करने जा रहा हूँ एक ऐसे कैंडिडेट को देने के लिए जो कि मेरे काम को टाइम पे ना करे। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में इसलिए जानते हैं। अब देखिए आप ये मत शुरू कर दीजिएगा कि कल मेरे साथ ये हुआ, परसों मेरे साथ ये हुआ। आपको सीधे बताना है आपके बारे में, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी आपको मोटा मोटा इंट्रोडक्शन देना है, मेन पॉइंट्स को बताना है कि आप कहाँ के हो, आपका नाम क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, बस इसके बारे में। फिर आपको बताना है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेसेस के बारे में, हॉबीज के बारे में, और फिर आपको चीजों को समअप कर देना है। तो ये होता है इसके अंतर्गत। फिर आपके बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए जब आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो या आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो 3 क्वेश्चंस को खुद अपने आप से पूछिएगा। आप बोलोगे मैम मैं खुद से क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी आप पूछ सकते हो। पहले आप पूछिए कि आप खुद कौन हो,
आप बोलोगे मैम ये कैसा क्वेश्चन है, आप खुद कौन हो? क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा बॉस के द्वारा जो आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेगा। तो आपको खुद अपने इंट्रोडक्शन को कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना है, आपको वेल प्रिपेयर करना है, अपने बारे में आपको जानना है कि हाँ मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। कहीं आप वहां पे लैकिंग करने लग गए फिर तो गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि आपके बारे में पूछा जा रहा है और आपको अपने बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज आपको क्या पूछनी चाहिए ये समझिए। दूसरी चीज में आपको पूछना है कि क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हो कुछ। आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उसके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता उस कंपनी के बारे में क्या है। आपको समझना है उस कंपनी में, उस कंपनी की स्थापना कब हुई, किसने की है, और वो कंपनी में किस टाइप का काम होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है ना। और आपको देखना है कि आपके कौन कौन से जो क्वालिफिकेशन है, आपके कौन कौन से जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपके जो गुण हैं उस कंपनी को चाहिए। एक अच्छे कैंडिडेट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को आपको खुद से पूछना है और फिर जाके आपको इंटरव्यू देना है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। अब देखिए बात की जाएगी पब्लिक स्पीच की। अब देखिए आप पब्लिक स्पीच या प्रेजेंटेशन कह सकते हो। आपको प्रेजेंटेशन क्या पता, आपने कई बार दी हो और कई बार ना दी हो, है ना। आपको ना पता हो उसके बारे में, नहीं पता तो परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से दी जाती है। देखिए पब्लिक स्पीच में क्या होता है, आप तो या तो आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा पहले ही और आपको उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। ये नहीं कि आप वहां जाके एक रट्टू तोते की तरह चीजों को बोले। मैम आपने क्या बोला, रट्टू तोता? जी हाँ, देखिए रट्टू तोता वो होता है जो इंसान चीजों को पढ़ लेता है, समझता नहीं है, उसे कंसिडर नहीं करता और उसके बाद जाके उसे एज इट इज बता देता है। अब मान लीजिए जब आप रट्टू तोते की तरह वहां बोलते हो, अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपको उसके बारे में पता नहीं, बस आपने उसके बारे में रट्टाफिकेशन कर ली थी, तो क्या आप कहीं ना कहीं एम्बैरेंस फील करोगे, है ना। तो इससे क्या है, आप एम्बैरेंस फील ना करो, है ना। तो इसीलिए आपको क्या वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपको रिसर्च पहले ही करनी पड़ेगी उस टॉपिक के बारे में, और जब आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगी, अपने टॉपिक के बारे में जब आप वेल प्रिपेयर्ड होगे, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दे सकोगे। तो यही होता है इसके अंतर्गत जब आप पब्लिक के सामने स्पीच करते हो। तो देखिए पहला आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। कई बार क्या होता है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन आपका अच्छा नहीं होता। मान लीजिए बॉस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपने बारे में बताइए, जो आप बताइए कि आपने इस कंपनी को क्यों चूज किया। तो आपका फेस जो है, फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। आप अपने मन में ही कह रहे हो ये कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ही मैटर करता है, क्योंकि जब आप दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि आप इतने से टाइम में आप इंटरेस्टेड हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना हायर कर लेंगे। अगर आप आधे घंटे में ही या 20 मिनट में ही आप कहीं ना कहीं बोर होने लग गए, तो वो ये सोचेंगे कि ये तो 20 मिनट में बोर होने लग गया, वो मेरी कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकता है इंसान। तो इसीलिए आपको हायर नहीं करेंगे। और आपको जो आई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप पब्लिक के सामने स्पीच कर रहे हो और देख नीचे रहे हो, तो ये गलत होता है। देखिए जब आप पब्लिक के सामने स्पीच कर रहे हो तो आपके सारे जेस्चर्स अच्छे होने चाहिए, है ना। आपको हैंड्स मूवमेंट्स अच्छे तरीके से करना होगा, आपको चीजों को, अपने पर्सपेक्टिव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखना होगा। तो देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पे हमारा ये यूनिट समाप्त होता है। आपके कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ जो है वो भी समाप्त हो